हाँ भाई क्लास, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, बीच में ये नेट सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, एकदम हमारी आवाज रुक गई। अब वो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो दो रिकॉर्डिंग बन गई फिर। तो आज की हमारी जो है वो दो रिकॉर्डिंग होंगी भाई। सही है। एक रिकॉर्डिंग होगी हमारी अब ये एमसीक्यूज के ऊपर, और एक रिकॉर्डिंग ये हो जाएगी। चले, अब मैं रिकॉर्डिंग को शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हमारी ये जो सेकंड रिकॉर्डिंग है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है। देखें, ऑक्सीडेशन नंबर असल में किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का चार्ज, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो वो कंपाउंड में शो कर रहा है, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ इस वक्त मैंने चार डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हैं: सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि इन चारों के ऊपर ना तो प्लस का साइन है, ना इन चारों के ऊपर माइनस का साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ ये चारों के चारों न्यूट्रल एटम है, यानी कि ना प्लस है ना माइनस है, तो दोनों चार्ज इनके इक्वल हैं, ये न्यूट्रल एटम कहलाता है। अच्छा, सपोज करें अगर इस सोडियम के ऊपर प्लस होता, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। अब या तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि इनकी भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, किसी की प्लस में है किसी की माइनस में। ठीक है भाई, यानी कि वो एलिमेंट्स क्या वैलेंसी शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि मैंने इनको मिला लिया, ये एक कंपाउंड बन गया। इनको मिला लिया, ये एक कंपाउंड बन गया। आपके पास कंपाउंड्स आ गए, आपके पास मोर देन वन कंपाउंड्स आ गए। तो अब इस NaCl के अंदर Na भी तो अपनी कोई वैलेंसी शो कर रहा होगा, क्लोरीन भी कुछ शो कर रहा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ शो कर रहे होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन और ऑक्सीजन कोई वैलेंसी शो कर रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन कोई वैलेंसी शो कर रहा होगा। इस कंपाउंड को बनाने के लिए इन्होंने कोई ना कोई तो वैलेंसी शो की होगी, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं होता, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और अगर किसी भी कंपाउंड के साथ जो है वो कोई प्लस या माइनस लगा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज रेडिकल है, ठीक है, हम इसको कहेंगे नेगेटिव रेडिकल है ये बात याद रखिएगा। कुछ बुनियादी बातें जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने में फायदेमंद होंगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है, किसी भी एलिमेंट की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी वैलेंसी पावर या उसका चार्ज। सही है, ये मैंने तीन अलग अलग अल्फाजों में डिफाइन कर दिया। किसी भी एलिमेंट की अपनी वैलेंसी पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका चार्ज, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, तो कोई भी एलिमेंट अपनी ये वाली सलाहियत किसी भी कंपाउंड में दिखाएगा, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब लास्ट सी बात है, हमारे पास जो भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर SCO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, और प्लस भी कितनी, +1 और -1। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं ना कि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है इनके +1। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में जब होता है, तो अपनी कोई ना कोई वैलेंसी पावर दिखा रहा होता है, प्लस में या माइनस में, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमें एक चीज, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें समझना पड़ते हैं। ठीक है। वो रूल क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप 1 होगा, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी भाई, +1। अब ये ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हालांकि जब सेकंड ईयर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके साथ एक अलग कंडीशन है, इसको हम ग्रुप 1 में रखते नहीं है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप 1 में शामिल है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये सब जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, क्योंकि ये पहले ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है।
उसके बाद आप देखते हैं ग्रुप 2, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 2, सही है, क्योंकि ग्रुप 2 से ताल्लुक रखते हैं तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसके अंदर आपके पास आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। फिर आप देखें ग्रुप 3 जो है आपके पास, मैं इसको जीपी करके लिख देता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है। फिर आप देखते हैं ग्रुप 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों होती हैं, +4 भी होती है और -4 भी होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आधे फील हैं, अब ये आधे दे भी सकते हैं, दे देंगे तो +4, ले लेंगे तो -4। ग्रुप 1 की +1 यूं होती है क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब वही इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं, तभी जो है वो इनकी वैलेंसी +1 हो जाती है, ठीक है। अब देखें ना, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 पूरे करना, अब 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इनकम्प्लीट है, तो अब 7 लेना आसान है, 1 देना आसान है, तो वो 1 दे देगा +1, इसलिए हम कहते हैं ग्रुप 1 की वैलेंसी +1, ग्रुप 2 की वैलेंसी +2, ग्रुप 3 की वैलेंसी +3। लेकिन ग्रुप 4 के साथ कहानी क्या होती है कि इनके ऑक्टेट हाफ फिल्ड होते हैं, ये ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, तो इसलिए ग्रुप 4 की हम कहते हैं कि +4 और -4। ग्रुप 4 में आपके पास कार्बन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। ये मैं वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ जो आपका हो सकता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने में सामना पड़े। फिर उसके बाद जब आप ग्रुप 5 आते हैं तो ग्रुप 5 वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, अब कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, अब वो 5 देगा नहीं बल्कि 3 लेगा, तो ग्रुप 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, ग्रुप 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, ठीक है। और ग्रुप 8 की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, वो 0 होते हैं, क्योंकि उनके पास 8 पूरे होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप 8 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब ग्रुप 5 के एलिमेंट्स आप देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, सल्फर आ जाएगा, ग्रुप 7 के अंदर आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ग्रुप 8 में आपके पास हीलियम आ जाएगा, आर्गॉन आ जाएगा, ठीक है, नियॉन आ जाएगा, ये आपके पास एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 हो गया कि एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा तो हमें पता है कि ये इस ग्रुप का है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी दे रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। अगर एलिमेंट आपका ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो +1, ग्रुप 2 से +2, ग्रुप 3 से +3, ग्रुप 4 से दोनों चीजें हो सकती हैं, ग्रुप 5 से अब उल्टा शुरू हो जाएगा, -3, -2, -1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। अब आ जाते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। रूल 2, ये बात याद रखिएगा, रूल 2 आपका हाइड्रोजन के साथ महदूद है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि कॉमन जो है वो हाइड्रोजन की स्टेट होती है +1, क्योंकि हाइड्रोजन का ताल्लुक आप देखते हैं ग्रुप 1 से है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इन हाइड्राइड्स, उसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी -1, याद रखिएगा। अब ये हाइड्राइड किसे कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन विथ मेटल, मेटल कौन सा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से किसी के साथ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी। मिसाल के तौर पे सोडियम ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन आ गया तो सोडियम ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, इसकी 1 प्लस होगी जबकि हाइड्रोजन की 1 माइनस होगी। अगर जो है ये पोटेशियम के साथ आ गया, पोटेशियम का 1 प्लस होगा, इसका माइनस होगा। अगर जो है वो ये कैल्शियम के साथ आ गया, कैल्शियम हाइड्राइड, तो इसके तो 2 प्लस होते हैं, हाइड्रोजन का 1 माइनस होगा, चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो ऑटोमेटिकली 2 माइनस हो जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेटल के साथ आ जाए, देखें मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपकी याद दहानी के लिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हाइड्रोजन जो है वो माइनस वाला ऑक्सीडेशन नंबर देगा, ये आपका सेकंड रूल है, ठीक है। ये आपका सेकंड रूल है, याद रखिएगा बेटा,
भूलना नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा अहम चीज है। तीसरा रूल आपके पास आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 होता है और वो रूल है आपका ऑक्सीजन पर। भाई कॉमन जो है आपका जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 6 से ताल्लुक रखता है, तो ग्रुप 6 की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है। ठीक है, यहाँ देखे मैंने यहाँ इस तरफ दिया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है, हाँ ओके, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है तो -1 वैलेंसी देगा, और अगर ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ है, OF2 के साथ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर +2 वैलेंसी देगा। अब जरा इस बात को, ये जो सेकंड वाली है पहले तो इसको देख लें, ये तो मखसूस है भाई। OF2 जब आ जाएगा आपके पास तो आप समझ जाना कि ऑक्सीजन यहाँ पर -2 नहीं है बल्कि उल्टा +2 है। और अगर पर ऑक्साइड की आप बात देखते हैं तो पर ऑक्साइड किसे कहते हैं, ग्रुप 1 वाले के साथ ऑक्सीजन आ जाए, मिसाल के तौर पे NaO। अब O हम जानते हैं कि O की 2 वैलेंसी है और Na के साथ जुड़ गया, तो ऐसी सूरत में तो भाई Na तो 1+ रखता है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1+ के साथ 1- रख रहा है, तो -1 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि Na2O, तो अब ऑक्सीजन -2 रख रहा है क्योंकि Na की तो प्लस होती है और 2 Na है तो 2+ शो कर रहे हैं Na, तो ऐसी सूरत में ये परऑक्साइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर परऑक्साइड होगा। अच्छा, इसको भी परऑक्साइड कहते हैं, Na 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अब देखें Na 2 है तो 2+ हो गए, ऑक्सीजन 2 है तो 2- हो गए, तो एक ऑक्सीजन तो 1- शो कर रहा है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि पर ऑक्साइड के अंदर जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन -1 वैलेंसी शो करता है। Na2O2, एक Na के साथ एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन -1 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या होता है, वो ये कि ये सबसे अहम रूल है, जरा इसको समझिएगा। ये है कि अगर हमारे पास फ्री एलिमेंट है, या मैं इसको आम जुबान में कह दूं न्यूट्रल एलिमेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सही है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, Na के ऊपर कोई +- नहीं है, क्लोरीन के ऊपर कोई +- नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर कोई +- नहीं है, सही है, या आप सल्फर के ऊपर कोई +- नहीं है, तो ये तो आपका जो है वो 0 शो कर रहा है इस वक्त, है ना भाई। या हम यूं कहें कि न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है आपका, उसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। मिसाल के तौर पे CaCO3, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर आपको कहीं भी +- नजर नहीं आ रहा। H2SO4 कहीं भी आपको +- नजर नहीं आ रहा। सही है, KOH कहीं आपको +- नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक सवाल सॉल्व करवाता हूं। हमसे सवाल ये पूछा गया कि Cr in K2Cr2O7 फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस सवाल के अंदर देखें ऑक्सीडेशन नंबर इन्होंने किसका पूछने को कहा है, हमसे Cr का। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7, तो ये क्या हो गई आपके पास, कंपाउंड हो गया जिसमें हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है। हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है K2Cr2O7। ये चूंकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर आपको कोई प्लस या कोई माइनस नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये 0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये देखें न्यूट्रल कंपाउंड आपका 0 के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया K2Cr2O7 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, K जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगले एलिमेंट की तरफ आऊंगा प्लस Cr 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस O
7 से मल्टीप्लाई होगा, जो इनकी तादाद है वो मल्टीप्लाई होगी। आप चाहें तो इसको आप यूं भी करके लिख सकते हैं, यूं भी करके आप लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी आर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय ओ इज इक्वल टू 0। ये ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू डालूंगा 2। अब k जो है वो हमारा ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, यहां पर देखें तो k की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +1 +2। Cr की तो हमें मालूम करनी है, यहां देखें तो Cr एज इट इज रहेगा +7, और O चूंकि नॉर्मल कंपाउंड में है तो O की जो है वो -2 रहेगी इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना शुरू करें, 2 1 सा 2 प्लस 2Cr प्लस माइनस माइनस 7 2 सा 14 इज इक्वल टू 0। अब मैथ का रूल है, -14 उधर जाएगा +14 हो जाएगा, और +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2Cr इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 2Cr इज इक्वल टू 12। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, Cr इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, एंड द आंसर इज Cr इज इक्वल टू 6। 6 के आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब है +6, तो +6 हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप लोगों को ये समझ